हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब एक भेड़ अपनी झुंड से भटक जाए तो झुंड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चरवाहा ही भटक जाए तो पूरा झुंड तितर बितर हो जाता है। धर्म के साथ, धार्मिक स्थलों के साथ, पूजा पाठ के साथ भी ऐसा ही होता है। धर्म में, धर्म के पालन के लिए कितने ही श्रद्धालु धार्मिक नेताओं के पास आते हैं। श्रद्धालु तो भटके होते हैं, लेकिन अगर धार्मिक नेता भी, धार्मिक अगुवे भी जो धर्म के नाम पर पूजा पाठ कराते हैं, वे ही भटक जाएं तो धर्म की आत्मा मर जाती है, धर्म मृतप्राय हो जाता है और पूजा पाठ भक्ति ये मात्र कर्मकांड हो जाते हैं। आज ऐसे ही धर्म और धार्मिक कर्मकांड की संख्या बढ़ रही है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 25 अगस्त 2025, 21वां सामान्य सप्ताह, सोमवार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23, पद संख्याएं 13 से 22 तक। पहला पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5 तथा 8 से 10 तक। मूलतः दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो अगुवे हैं, आगे आगे चलते हैं, नेतृत्व क्षमता रखते हैं, दूसरों की अगुवाई करते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव चरवाहे का स्वभाव है। दूसरे वे लोग हैं जो अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। इनका स्वभाव भेड़ का स्वभाव है। वास्तव में हर एक व्यक्ति अगुवा होने के लिए बनाया गया है, बुलाया गया है, लेकिन हमने जो अनुसरण करते हैं, नेतृत्व क्षमता खो दिए हैं। आज ईसा के शिक्षा के द्वारा, सुसमाचार के शिक्षा के द्वारा हम नेतृत्व पर विशेष चिंतन करें। धर्मशास्त्र कहता है कि जो नेता, धार्मिक नेता, अगुवा चुने जाते हैं, आते हैं, वे मनुष्यों के बीच से ही होते हैं। ईसा के समय फरीसी और शास्त्री ऐसे धार्मिक नेता थे जो मंदिरों का देखरेख, पूजा पाठ, इसकी अगुवाई और दान दक्षिणा, तीर्थ पर आए हुए लोगों को मार्गदर्शन करते थे। पर ईसा ने उस समय जो देखा और विशेष करके अगुवे जो भटके हुए थे, जो दिशाहीन थे, ईश्वर से दूर, शिक्षा से दूर, धर्मशास्त्र की शिक्षा से दूर और स्वार्थी, धन के लिए लोभी और लोगों को गुमराह करने वाले आत्मा रहित नेताओं को ईसा ने जोरदार फटकारा। अगर आज ईसा हमारे बीच सशरीर होते तो क्या कहते, आप चिंतन करें। उन्होंने धार्मिक नेताओं को देखा और सबसे पहले ये बात कही कि ये धार्मिक नेता ना तो स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं, ना लोगों को स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए सहायता करते, ये तो बाधा बन जाते हैं। धार्मिक नेता, धार्मिक अगुवा सेवा के लिए चुने जाते हैं। उनके अंदर सेवा भाव, समर्पण, श्रद्धा जरूरी है, लेकिन ईसा ने
अपने समय के अगुवाओं में आत्मा नहीं देखा, विनम्रता नहीं देखी। उनकी शिक्षा शास्त्र के शिक्षाओं से भी जो सच्ची शिक्षा है उससे भ्रामक थी। वे लोगों के लिए बाधा बने हुए थे। इसलिए ईसा ने उनको डांटा, फटकारा और दिशाहीन और नेतृत्वहीन कहा। जहाँ जहाँ पर धार्मिक स्थल होते हैं, पूजा पाठ के लिए लोग श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, वहाँ की समस्या कुछ अलग होती है। धार्मिक स्थानों में कई तरफ से लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं, और वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं, पुजारियों का संगत होता है, कई बार वो श्रद्धालुओं को लूटते हैं, बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाते हैं। झूठे मन्नत, झूठे वादे, झूठी बातों से, पूजा पाठ से, व्यर्थ की बातों से उनको भटकाते और उनसे धर्म के नाम पर आय, पैसा, दान, चढ़ावा छीन लेते हैं। धन कमाने के कारण वे धर्मशास्त्र, मंदिर की शपथ और कई चीज़ों का बहकावा देकर लोगों को भटकाते हैं। वे धर्म से भटके हुए हैं, उनमें आत्मा नहीं है। पूजा पाठ और कर्म कांड में भी सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि पैसा केंद्र है, अज्ञानता केंद्र है, कर्म कांड केंद्र है। इसलिए ईसा ऐसे लोगों से सावधान करते हैं। नेताओं को उन्होंने फटकारा। कई धार्मिक नेता अगुआ शिष्य बनाने में लगे रहते हैं। उनको शिष्य बढ़ाना है, उनको अनुयायियों की संख्या बढ़ानी है, इसलिए वे दूर दूर से लोगों को लाते हैं, अनुयायी बनाते हैं। एक तरह का वस्त्र और कई तरह के श्रृंगार, कई तरह के नियमों से उन्हें लाद देते हैं, लेकिन उनको मुक्त नहीं करते, मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाते, उन्हें फिर बांध देते हैं। ईसा ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से उन्हें सावधान करते हैं। इसलिए ईसा की शिक्षा सावधान करने की शिक्षा थी। गलत धार्मिक नेताओं से, गलत धार्मिक गुरुओं से बचने की शिक्षा थी। और उन्होंने कहा कि धर्म को हमें आत्मा से परखना है। किसी भी धर्मशास्त्र को आत्मा से परखें, धर्म नेताओं को आत्मा और सत्य से परखें, सच्ची धार्मिकता और भक्ति को आत्मा से परखें। जहाँ आत्मा पूर्ण नेता हैं, वे विनम्र भी हैं, वे प्रज्ञावान हैं, और उनकी सच्ची भक्ति, उनकी प्रार्थना आत्मा के द्वारा हमें आकर्षित करती है। इसलिए हम धर्मशास्त्र पढ़ें, पवित्र आत्मा की संगति में रहें, सावधान रहें, गलत धार्मिक नेताओं, भ्रामक गुरुओं और धर्म के विभिन्न ठेकेदारों से बचें। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य मिले, हम प्रज्ञा में रहें और आध्यात्मिकता में बढ़ें। आमीन।